जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त भी, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडिया अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंदे मातरम के गान के प्रति आप बैठिए, आप बोथ बैठिए प्लीज, आप बोथ बैठिए प्लीज, you will get your chance to speak. You can say your opinion when the turn comes to you. मान्यवर, अरे सुनो तो, बोल क्या करते हो भैया, मुझे सुनो तो। मान्यवर, सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। मान्यवर, मैं दे देता हूं, दिग्विजय सिंह पढ़ लीजिएगा। मान्यवर, वंदे बंकिम चंद्र चटर्जी की, चट्टोपाध्याय जी की 130वीं जयंती पर हमारी सरकार ने, डाक विभाग ने एक स्टैंप जारी किया। स्वतंत्रता की 75 की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा का अभियान भी हमने करा और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता का आह्वान किया था कि तिरंगा फहराते वक्त वंदे मातरम बोलना नहीं भूलना चाहिए। और मान्यवर, ये वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, उसको भी भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से हमने मनाने का तय किया है। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरा वर्ष वंदे मातरम के यशोगान में मनाया जाएगा, इसका प्रस्ताव पारित किया। 24 अक्टूबर 25 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत माता को पुष्पांजलि देकर 7 नवंबर 25 को नई दिल्ली में ये वर्ष का शुभारंभ किया। उसका चरण 1 नवंबर में हो चुका है, चरण 2 जनवरी 26 में होगा, चरण 3 अगस्त 26 में होगा और चरण 4 नवंबर 26 में होगा। स्मारक डाक टिकट का वो भी हम जारी कर चुके हैं, सिक्का भी जारी कर चुके हैं। वंदे मातरम नाद एकम रूप अनेकम ऐसे शीर्षक से 75 वादकों द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण की रचना भी हो चुकी है और सुबह 10 बजे उस दिन 7 नवंबर को देश भर में सामूहिक वंदे मातरम का गान भी भारत सरकार के आह्वान पर देश की जनता ने किया। मान्यवर,
वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी बनाई गई है हर जिला सेंटर पर, और हो सके तो तहसील सेंटर पर उसको दिखाया जाएगा। डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को वो प्रदर्शनी भी भेजी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और एफएम चैनलों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमने आयोजन किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा टायर T2 और टायर 3 शहरों में चर्चा सभाएं का आयोजन होने वाला है। सभी भारतीय दूतावासों में वंदे मातरम आधारित सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होने वाली है। वंदे मातरम सैल्यूट टू मदर अर्थ के तहत वृक्षारोपण अभियान चालू है। हाईवे पर देशभक्ति आधारित वंदे मातरम के इतिहास को दर्शाते हुए भित्ति चित्र भी हम रखने वाले हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर LED डिस्प्ले के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा भी होगी और वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पर 25 लघु फिल्में 1-1 मिनट की बनाने का भी हमने शुरुआत कर लिया है। मान्यवर, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अमृत काल के लिए पंच प्रण की घोषणा की थी। इसमें एक, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो उस वक्त विकसित भारत का लक्ष्य हमने तय करना है। गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करनी है। अपनी विरासत पर गर्व लेना है। देश की एकता और एकजुटता और अखंडितता को हमें संभाल कर रखना है और नागरिकों में कर्तव्य की भावना को हमें आगे बढ़ाना है। मान्यवर, जब देश के आजादी के 75 साल हुए, कोरोना काल होने के बावजूद 2 साल तक पूरे देश के हर गांव-गांव में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। अमृत महोत्सव के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को हमारी 1857 से 1947 तक की पूरी आजादी के संघर्ष को हमारे युवाओं को परिचित कराया। कई नामी, कई अनामी, जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुए, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को ढूंढकर उनके स्मारक बनाए गए। देश भर में कई कार्यक्रम हुए और देशभक्ति का एक नया ज्वार खड़ा करने का प्रयास आजादी के बाद पहली बार 75 साल जब मनाए गए तब हुआ। और वहां से अटके नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का विचार रखा। आजाद हुए तब से 75 साल जितनी भी सरकारें आई, अच्छा काम किया, सबने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। हमने हमारे लोकतंत्र को पाताल से भी गहरा पहुंचाया है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें आज मजबूत हो चुकी है। मान्यवर, मगर 75 से 100 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा मान्यवर कि आजादी का अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये जो पूरा कालखंड है वो देश को महान बनाने का कालखंड के रूप में हम उसको चैलेंज के रूप में लेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, ये देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा। ऐसे देश की और मान्यवर संकल्प आज प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कुछ लोग भले उसको राजनीतिक नारा समझते हो, मगर ये संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और ये पूरा होकर। और इसीलिए ये दैव योगी ही है कि जब अमृतकाल हम मना रहे हैं तभी वंदे मातरम के 150वां साल आज आया है और फिर से एक बार इसके माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति को जगाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि वंदे मातरम काल बाह्य कभी नहीं होगा। उसकी रचना हुई तब भी उसकी इतनी ही जरूरत थी
जितनी आज है। और मान्यवर, उस जमाने में वंदे मातरम देश को आजाद बनाने का कारण बना और अमृत काल में देश को विकसित और देश को महान बनने का नारा वंदे मातरम बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की साझी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे बच्चे के मन में वंदे मातरम के संस्कार पुनः जागृत करें, हर युवा के मन में वंदे मातरम के नारे को प्रस्तापित करें, हर किशोर को वंदे मातरम की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए उसको प्रेरित करें। और वंदे मातरम का ये उद्घोष ही हमारे आजादी के सेनानियों ने जो भारत की कल्पना की थी, वो भारत की रचना का कारण बनेगा। और मैं मानता हूं कि सदन की भावना हमारी युवा पीढ़ी तक विशेषकर पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका पूरा धन्यवाद कर मेरी वाणी को